हाय, हाउ आर यू ऑल टुडे? आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आज वाले लेक्चर को समझने में थोड़ा इशू आएगा, क्योंकि हम हार्मोन्स के ऊपर बात कर रहे हैं और आज का हमारा जो फाइनल लेक्चर है थर्ड लेक्चर, जिसमें कंप्लीटली आपको हार्मोन्स के बारे में बताना चाहूंगा, कैसे वो इंजेक्ट किए जाते हैं, उनका प्रोफाइल क्या होता है, आपकी बॉडी पे वो क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट यू वॉच द एंटायर लेक्चर। और अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वॉच इट, क्योंकि उसमें मैंने पूरे हार्मोन्स को आपको बताया, स्टेरॉइड ऑयल बेस्ड हार्मोन्स कौन से होते हैं, पेप्टाइड कौन से होते हैं और अमीनो बेस्ड कौन से होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके स्टेरॉइड और पेप्टाइड हार्मोन्स के बीच में घूमते रहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे आज हमारे जो बेसिक हार्मोन्स हैं जो अपने बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स का आपका थेरेपेटिक यूज होता है, क्लिनिकल यूज होता है, उनको सिंथेसाइज इसलिए किया गया है ताकि वो डे टू डे लाइफ में किसी को डेफिशिएंसी है हार्मोन्स के, एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर्ली उनका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसको एज ए थेरेपी की तरह यूज किया जाता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज अगर आप इनको यूज करने की सोच रहे हैं तो प्लीज कंसल्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के चलना, बिकॉज इट्स योर बॉडी। अब एथिक्स पे बात अगर आती है तो एथिकली तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे हार्मोन लेना है नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे इसमें नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली साइड इफेक्ट नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में वो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते कौन से हैं। तो आज हम पूरे हार्मोन्स के ऊपर बात करेंगे। ये लेक्चर कम से कम 1 घंटे तक चलेगा। अपने पॉपकॉर्न्स और पेप्सीज एंड एवरीथिंग टेक इट विद यू। तो पहले हम बात कर रहे हैं बैंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स जो भी हैं वो बैंड हो चुके हैं। उसने एफडीए ने उनको बैन किया हुआ है, लेकिन बीच में जितनी सप्लीमेंट की कंपनीज ने उन्होंने एक नया गेम खेला था, उन्होंने प्रो हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस किया था। प्रो हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं? केमिकल एंजाइम्स होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो हार्मोन्स में सिंथेसाइज हो जाते हैं। लेकिन एफडीए ने उसको भी बैन कर दिया इन 2005। प्रो हार्मोन्स इतना मेजर इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं डालते, लेकिन वो उतना ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं जो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स डालते हैं। तो प्लीज प्रो हार्मोन्स अगर प्लान कर रहे हैं सप्लीमेंटेशन में तो प्लीज डोंट टेक इट। तो आज हम बात कर रहे हैं बैंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स की स्टिमुलेंट्स। देखो, स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो आपके बॉडी में आपके सीएनएस को या किसी भी ऑर्गन को स्टिमुलेट करे। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टिमुलेंट्स की। स्टिमुलेंट्स बेसिकली मार्केट में देयर आर 100 200 500 डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन होती हैं आपकी स्टेरॉइड हार्मोन्स की, पेप्टाइड की और स्टिमुलेंट्स की। तो उन सब पे जाना इज नॉट पॉसिबल। तो जो मेजोरिटी में आप यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में जो हार्मोन्स और जो भी स्टिमुलेंट्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जिसको हम बात कर रहे हैं एम्फेटामाइन, जिसको हम बोलते हैं एड्रिल भी बोलते हैं। बेसिकली एक स्टिमुलेंट होता है, ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं कर सकते, टाइम हमारे पास इतने नहीं होगा, लेकिन एक समझो इसको क्लिनिकली यूज किया जाता है एडीएचडी में, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है और एक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। उन सबको मतलब कंट्रोल करने के लिए आपका एड्रिल का यूज होता है, और जो आपके सप्लीमेंटेशन में या बॉडी बिल्डिंग में इसको फटीग को फाइट करने के लिए भी यूज होता है। दूसरा आपका कैफीन है। सबको पता है कैफीन क्या होता है, लेकिन कैफीन इटसेल्फ इज अ स्टिमुलेंट। ये आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, आपकी थकान को दूर करता है, बट अगेन इट्स एडिक्टिव। कोकेन, कोकेन किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपने मूवीज में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में इसके बारे में बहुत सुना होगा। याद रखो, कोकेन एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी है। इसको बॉडी बिल्डर्स, कुछ बॉडी बिल्डर्स, नॉट एंटायरली, इतना ज्यादा फेमस नहीं है अब, लेकिन पहले क्या लिया जाता था कोकेन को आपका इनहेल करके नोज के थ्रू। ये कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है और आपकी हंगर को सप्रेस करता है, भूख को कम लगाता है, कहीं ना कहीं वेट लॉस और उसमें लेता है, लेकिन इस हाईली एडिक्टिव। तो इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। एफेड्रिन, एफेड्रिन आपने सबसे सुना होगा, एफेड्रा सुना होगा, ईसीए स्टैक आपने सुना होगा, जो एक फैट कटिंग ड्रग होती है जिसमें आपका एफेड्रिन होता है, कैफीन होता है, एस्प्रिन होता है, इसका स्टैक होता था, लेकिन वो बैन हो गया है। आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, यूएस में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी का बीएमआर बढ़ाता है, लेकिन अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, अगर किसी को कहीं ना कहीं और कोई प्रॉब्लम है उनकी हार्ट से रिलेटेड, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। एफेड्रिन से आपकी डेथ हुई है कुछ, इसलिए एफडीए ने इसको बैन किया है। अब हमारा फिफ्थ आता है, इसको फेनफ्लोरामाइन बोलते हैं, जिसको फेन है, फेन बहुत सुना होगा आपने। देखो फेन क्या करता है, फेन आपका सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज करता है। सेरोटोनिन लेवल क्या है? व्हेनेवर यू अकॉम्प्लिश समथिंग, आप सोशल सर्कल में जाते हैं, व्हेन यू फील प्राउड, तब आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो ये बेसिकली फैन क्या करता है, उसी में आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए। तो बेसिकली हंगर को भी सप्रेस करता है, इसलिए फैन यूज होता है आपके वेट लॉस ड्रग्स में। आपका मेथएम्फेटामाइन होता है जो इंड्योरेंस को इंक्रीज करता है। बहुत सारे जो मैराथन रनर्स होते हैं वो आपका मेथ एम्फेटामाइन लेते हैं अपनी रनिंग ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए।
एक और सेवंथ होता है जिसको मिथाइल फेनिलेट बोलते हैं, जिसको रुटालिन भी बोलते हैं। एक हमारी ड्रग होती है ट्रीट हाइपर एक्टिविटी। अब हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को मेंटल डिसऑर्डर होता है, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव, तो उनको काम करने के लिए, उनको शांत करने के लिए ये मेडिसिन यूज होती है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो बॉडी बिल्डिंग सर्कल में है इसको डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। एक एट्थ है फेंटरमाइन, आल्सो नोन एज फेन। अब फेन भी आपने सुना होगा, वेट लॉस ड्रग होती है, हंगर सप्रेसेंट होता है। तो याद रखो ये जितने स्टिमुलेंट्स हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। 9 is सिनेफेड्राइन, also known as bitter orange। bitter orange आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। ये फैट लॉस ड्रग में आपका यूज होता है और बहुत सारी जो ऐसी फैट बर्नर्स होते हैं, फैट कटर होते हैं, उसमें इसको लेबल नहीं करते, बट आज के टाइम में गवर्नमेंट्स ने नेसेसरी किया हुआ है। अगर आपने कोई भी ऐसा कंपाउंड डाला जो आपने लेबल पे नहीं डाला है, गवर्नमेंट और पर्टिकुलर पर्सन कैन सू दैट कंपनी। ओके, एंड द 10th इज मिथाइल हेक्सामाइड, जिसको इस मिथाइल हेक्सामाइड बेसिकली एक नेजल डिस्कंजेस्टेंट आपका था, किसी की नाक ब्लॉक हो जाती है तो स्प्रे बेस्ड इसमें यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में इसको आपने वेट लॉस की तरह यूज करना शुरू कर दिया। ओके, द लास्ट वुड बी द मेफेड्रॉन, इज नॉन एज बेथ सॉल्ट्स। अभी क्या होता है आपका मेफेड्रॉन, इसको बेथिंग सॉल्ट टाइप कैटेगरी में क्यों डालते हैं, क्योंकि जब इसको देखेंगे, आप विजुअली देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका नमक की तरह दिखेगा सामने, बिल्कुल जो इसके क्रिस्टल्स हैं। अब इसको भी यूज किया जाता है आपके एलिवेट मूड को अच्छा करने के लिए और आपके वेट लॉस के लिए। देखो ये जितने स्टिमुलेंट्स हैं, इसको बहुत डिफरेंट कॉम्पोजिशन में कंबाइन करके आपकी बहुत सारी ड्रग्स भी बनी है, जैसे एक्सटेसी हो गया आपकी, और हेरोइन हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, तो आई वोंट नेम इट, बट ये सारे स्टिमुलेंट कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से इनको यूज किया जाता है, मेजॉरिटी होता है। तो अब हम एनाबॉलिक ड्रग की बात करेंगे। आज का पूरा लेक्चर हमारी एनाबॉलिक ड्रग्स पे है, बट अभी हम जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ इनको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, जिसमें एंडोस्टैंडाइन होता है, बॉडीनोन होता है, क्लैनबिट्रॉल है, आपका डाइहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन होता है जिसको DHE बोलते हैं, एफिड्रैनोलोन होता है, इथियोकोनोन होता है, आपका मिथाइस्ट्रोन होता है, मिथाइलडाइनोन होता है, नैंडोलोन होता है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं इसके आगे। अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, देखो बीटा ब्लॉकर्स ऐसे होते हैं जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं, बिल्कुल शांत करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स आप नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग में नहीं लेते, ये आपके एक्टिवली स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, और स्पोर्ट्स में भी जहां पे आपको बहुत ज्यादा शांत होना पड़ता है, आपको अराउजल नहीं चाहिए होता, आपको एक्साइटमेंट नहीं चाहिए होता। तो जो भी लोग आर्चरी करते हैं, आपकी शूटिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा तो लोग इस पर्टिकुलर स्टिमुलेंट को यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेरॉइड को यूज करते हैं अपनी बॉडी को काम डाउन करने के लिए। तो अगर किसी को एंजाइटी भी होती है, बीटा ब्लॉकर्स उनको दिए जाते हैं। बीटा जिसमें अल्कोहल भी आता है, जो आपका नॉर्मल अल्कोहल आपको पता है, एटेनोल होता है और मेथोप्रोलोल आपका होता है, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डाययूरेटिक्स और अदर मास्किंग एजेंट। डाययूरेटिक बेसिकली क्या होता है, जिसमें जो आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन को कम करता है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उनकी ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो उनको डाययूरेटिक्स दिए जाते हैं जिससे उनकी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, वाटर रिटेंशन ना हो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में इसको भी डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है कंपटीशन के टाइम पे। तो ये डाययूरेटिक्स होते हैं, अदर मास्किंग एजेंट्स भी होते हैं, ताकि दूसरी स्टेरॉइड को लोग वॉश आउट करने के लिए और डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, बट वॉश आउट कभी इतनी आसानी से होती नहीं है। जिसका नाम ब्यूमेटानाइड होता है, फुरोसोनामाइड होता है, हाइड्रोक्लोरोफाइजाइड होता है। तो अभी हम इस पे आगे चलते हैं। जो स्ट्रीट ड्रग्स है, स्ट्रीट ड्रग्स आपकी बहुत सारी होती है, जिसमें हेरोइन हो गया, मैरिजुआना हो गया, और आपकी टेट्रा होती है जिसको टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल बोलते हैं, बट टेट्रा के नाम से बहुत फेमस है। इनके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आपकी आती है। ओके, पेप्टाइड हार्मोन्स, जिसको मैंने बताया था, हार्मोन्स आपके जो भी पेप्टाइड्स प्रोटीन बेस्ड होते हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर बात करेंगे, हम ह्यूमन कॉर्निनॉइड गोनाडोट्रोपिन की बात करेंगे, जो एससीजी होता है, जो पीसीटी थेरेपी में भी आपका होता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी में, और एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिथ्रोपोइटिन जो मैराथन रनिंग करने वाले होते हैं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। जो ब्लड डोपिंग होता है वो भी एक तरीका होता है, लेकिन बहुत सारे लोग एरिथ्रोपोइटिन को भी यूज करते हैं। ओके, एंटी ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन क्या होता है, ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, जो मेल में भी होता है पर फीमेल में ऑब्वियसली ज्यादा होता है। ईस्ट्रोजन ही है जो एक फीमेल को फीमेल बनाता है। अब एंटी ईस्ट्रोजन मतलब आपकी बॉडी में जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं आप, और डिफरेंट तरीके एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एक टर्म होती है जिसको अरोमाटाइजेशन बोलते हैं। जो अगर एक्सेस में टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो जिसको बॉडी होमियोस्टेसिस कहते हैं।
और जिससे अपने आप कहीं ना कहीं बॉडी अपने आप को बैलेंस करने की जरूर कोशिश करती है। लेकिन जितना ज्यादा आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, आपको फैट गेन हो जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन होगा, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ऐसी मेडिकेशन आती है जो एंटी ईस्ट्रोजन होती है, जिसमें एनेस्टोरोल होता है, टोमैक्सिफिन होता है, नोवोडेक्स भी आपका होता है, फॉर्मेसिटेन होता है, जिसको हम अभी आगे टाइम में बात करेंगे। बीटा 2 एगोनिस्ट, अब देखो बीटा 2 एगोनिस्ट क्या होता है। ये बीटा 2 एगोनिस्ट बेसिकली बने थे, आपका किसी को एस्मा होता है, इससे ब्रेकियोडायलेटर, किसी को एस्मा होता है जो आप इनहेलर लेते हैं ना, वो सारे के सारे आपके बीटा 2 ब्लॉकर्स होते हैं। और जो सॉरी नॉट बीटा 2 ब्लॉकर नहीं, बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। ये आपकी बॉडी में एनर्जी को कम करते हैं और जो आपके एयरवेज हैं उनको एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन इनका एक डायरेक्ट इफेक्ट आपकी बॉडी में फैट लॉस का भी होता है। तो ये बेसिकली जो भी आपकी बीटा 2 एगोनिस्ट होती हैं, अगर आप उनको लेते हैं तो आपकी बॉडी का ये नॉर्मली बीएमआर बढ़ा देते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं और आप फैट लॉस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें क्लैंबिट्रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीटा 2 एगोनिस्ट है। ओके, सो नाउ वी गोना स्टार्ट अवर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर। देखो एनाबॉलिक स्टेरॉइड दो तरीके तो क्या होते हैं, दो टर्म यूज करते हैं हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में। एक टर्म होता है एनाबॉलिक, एक होता है एंड्रोजोनिक। ठीक है, एनाबॉलिक और एंड्रोजोनिक जिसकी हम बात करते हैं, बेसिकली जो एंड्रोजेनिक आपकी स्टेरॉइड होती है, एंड्रोजेनिक बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं जो आपके सेक्स हार्मोन्स पे इफेक्ट डालते हैं, जो मेल फीमेल सेक्स हार्मोन्स पे आपके इफेक्ट डालेंगे। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, इससे एंड्रोजेनिक, और फीमेल में ईस्ट्रोजन है, दैट इज एंड्रोजेनिक। और जो एनाबॉलिक होता है, एनाबॉलिक इज बेसिकली देयर इफेक्ट। एनाबॉलिक का मतलब दो टर्म होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब जब आपकी बॉडी में मसल्स डेवलप हो रही हैं, आपकी बॉडी में कोई चीज बन रही है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म जो वो ब्रेक डाउन हो रही है। तो बेसिकली कोई भी कंपाउंड आपका होता है तो उसको एंड्रोजेनिक अगर हम बोलते हैं, तो इसका मतलब उनकी एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं आपकी मसल सेल्स पे, जिनके साथ वो बाइंड करते हैं और आपकी बॉडी में वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के थ्रू चेंजेस लाते हैं, सैटेलाइट सेल्स रिलीज होते हैं, तो मसल डेवलप होना शुरू हो जाती है। एनाबॉलिक का मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड की एंड्रोजेनिक नेचर को देखते हुए वो कितना ज्यादा आपके मसल एनाबॉलिज्म में काम कर सकता है। तो उनकी एक रेटिंग होती है, जैसे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स था, जैसे आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू थी प्रोटीन की, ग्लाइसेमिक इंडेक्स था आपके कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल, उसी तरीके से आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड की रेटिंग होती है। तो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन की जो बेसिक रेटिंग होती है एंड्रोजेनिक दैट इज 100 और एनाबॉलिक रेटिंग मतलब 100। दिस इज द बेस लाइन जिसको हम लेते हैं बाकी कंपाउंड्स को एनालाइज करने के लिए। और जितने मेजॉरिटी ऑफ आपके कंपाउंड्स बने हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के, वो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्टोस्टेरोन में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम को ऐड करके, मिथाइल एस्टर को ऐड करके उनको बिल्कुल नए कंपाउंड में बनाया गया है। ठीक है, तो इनकी पूरी रेटिंग है, आप देख सकते हैं, मैंने अलग अलग आपको बताया भी है। तो अगर कहीं बुक में या किसी भी मैनुअल में या किसी भी जगह आपको पढ़ने का मिले तो आप देख सकते हैं। अगर हम इसमें ट्रेनब्लोन की अगर हम बात करते हैं, ट्रेनब्लोन बहुत ज्यादा पोटेंट स्टेरॉइड है जो आपकी बॉडी पे लीन मसल मास गेन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करती है। ट्रेनब्लोन की अगर हम बात करते हैं, एंड्रोजेनिक रेटिंग है 500 और इसकी एनाबॉलिक रेटिंग भी 500 है, मतलब टेस्टोस्टेरोन से आपकी 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म में और आपके एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करने में। ओके, अब हम बात करते हैं आपके एंड्रोजेनिक वर्सेस एनाबॉलिक, जो मैंने जिसके ऊपर अभी आपको बात की थी। मैं इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि कभी कंफ्यूज मत होना कि एंड्रोजेनिक कौन से होते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन है या फिर एनाबॉलिक है। तो एनाबॉलिक तो आपका खाना भी हो सकता है, एनाबॉलिक प्रोटीन भी हो सकता है, कोई भी चीज जो आपके एनाबॉलिज्म करे वो एनाबॉलिक होते हैं। लेकिन एंड्रोजेनिक वही होते हैं जो आपके हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जिनको रिलीज करता है, जिससे आपकी बॉडी का एनाबॉलिज्म होता है। तो एंड्रोजेनिक refers to a substance that is related to the development of the male characteristics, और anabolic refers to a substance that resembles testosterone in promoting growth of muscles। ठीक है, तो अब एंड्रोजेनिक सब्सटेंस प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्स हार्मोन्स, और anabolic substance promote the growth of tissues, especially muscles and bones। Androgenic substances are used in androgenic replacement therapy, जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलते हैं, और anabolic substance we use to treat anemia and osteoporosis। तो बहुत सारे एनाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस के लिए भी यूज होते हैं। बट याद रखो जो एंड्रोजेनिक होते हैं वो प्राइमरली आपके मेल सेक्स हार्मोन्स के लिए ही होते हैं। अब हम बात करते हैं एंड्रोजन वर्सेस द ईस्ट्रोजन। अब एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन होता है। एंड्रोजन इज अ मेल सेक्स हार्मोन which promotes the development and maintenance of male sex characteristics। ठीक है,
टेस्टोस्टेरोन इज ए एंड्रोजन। ईस्ट्रोजन होता है एनी ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी। ईस्ट्रोजन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी मेंटेन करता है और एंड्रोजन आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड्रोजन मेनली अकर्स इन द मेल बॉडी, एस्ट्रोजन मेनली अकर्स इन द फीमेल बॉडी। मेल टाइप टेस्टोस्टेरोन जो मैंने आपको बताया था, और जो एस्ट्रोजन का फीमेल टाइप होता है वो एस्ट्रोडायल होता है। अदर टाइप्स होते हैं डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भी होता है और एंड्रो टेस्टोडाइन भी होता है, और फीमेल में एस्ट्रोन और एस्ट्राइल भी होता है। एंड्रोजन आपके टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल्स में जो आपके ईस्ट्रोजन्स होते हैं वो आपके ओवरी, फीमेल्स की ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं, रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हाइल डेवलपिंग सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो ईस्ट्रोजन है दिस रिस्पांसिबल एंड डेवलपमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हाइल डेवलपिंग सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो याद रखो एंड्रोजन इज समथिंग रिलेटेड टू द मेल्स, टेस्टोस्टेरोन इज द एंड्रोजन, और जितने स्टेरॉइड हार्मोन्स अभी हम बात करेंगे उनके ऊपर, और जो भी आपका ईस्ट्रोजन है दैट इज रिलेटेड टू फीमेल। बट ऐसा नहीं होता कि एंड्रोजन सिर्फ मेल में होंगे और ईस्ट्रोजन सिर्फ फीमेल्स में होंगे, दोनों होते हैं, पर उनकी रेशियो अलग होती है। अरोमाटाइजेशन मैंने भी आपको बताया था। अरोमाटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपकी स्टेरॉइड साइकिल्स में बार बार मैं यूज करूंगा। आपने सुना भी होगा, अरोमाटाइजेशन का मतलब यही होता है आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है तो वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और अगर आपकी बॉडी में जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन है उतना ज्यादा आपके गायनोकेमिस्ट्री है और अदर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, हमारे पास तरीके हैं उनको काउंटर करने के लिए। फिनेस्ट्राइड एक मेडिसिन होती है जिसको आप 1 mg पर डे ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे AI इनहिबिटर्स होते हैं, हमारे SCRMs होते हैं जिसको सेलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स होते हैं, उनको यूज करते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, हमारी स्टेरॉइड स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले मैंने डायनाबॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो सबका फेवरेट हार्मोन है। डायनाबॉल आपने देखा होगा, किसी भी आपने जिम रैट की अगर बात करते हैं आज से 10 साल पहले, जो आज भी अब तो लोगों ने इसको यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन कोई भी ऐसा जिम रैट जिसने 2 महीने वर्कआउट किया उसके बाद उसको एक एक अंदर से किसी ने पिंच किया कि यू हैव टू लुक बीफ्ड अप, साइज बढ़ाना है, सब कुछ करना है, तो जो सबसे चीप और सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में साइज बढ़ाने वाली जो ड्रग है वो डायनाबॉल है। ठीक है, तो डायनाबॉल का केमिकल नेम क्या होता है? मेथेंड्रोस्टेनोल होता है। लेकिन जो डायनाबॉल है, आई थिंक हमारी जैसी कम्युनिटी में जो 10-15 साल पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिस उस टाइम पे ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी, डायनाबॉल हर किसी ने ट्राई किया है। तो डायनाबॉल अगर अचानक से आपने देखा किसी को 2-3 हफ्ते में बहुत ज्यादा जिसका साइज बढ़ गया, तो समझिए वो डायनाबॉल पे है। लेकिन डायनाबॉल जो साइज बढ़ाता है वो बहुत ही ज्यादा वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में बढ़ाता है, बहुत ही फ्लफी सा आपको बना देता है। ट्रस्ट मी, ये आपके लिवर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। हाँ, अगर कोई स्ट्रेंथ एथलीट्स होता है, बल्किंग साइकिल में जब वो अपना मसल गेन कर रहे हैं, ऑफ सीजन में जा रहे हैं, तब उसको लिया जाता है। आज भी लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन डायनाबॉल को कंबाइन करते हैं दूसरे हार्मोन्स के साथ। लेकिन नॉट ए वेरी गुड स्टेरॉइड, लेकिन बहुत वाइडली यूज्ड है। तो टेस्टोस्टेरोन डिराइव्ड एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है। इससे C17 अल्फा एल्किलेटेड, मतलब C सल्फेट, मतलब इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो जब आप इसको इंजेक्शन करते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, तो ये आपके लिवर की डाइजेशन को में बर्बाद ना हो, खत्म ना हो जाए, जो लिवर की डाइजेशन से ये बाहर निकल जाए। लेकिन इस हाईली टॉक्सिक, जिसको लिवर टॉक्सिक बोलते हैं, ये आपकी डायनाबॉल होती है। ठीक है, हाउ टू टेक, इसको ओरली लिया जाता है, इंजेक्टेबल भी आ गए हैं आजकल। एंड्रोजेनिक रेटिंग होती है, जो रेटिंग ग्राफ मैंने आपको दिखाया था, अभी बताया था 40 to 60, मतलब ये जो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स है उनके साथ बाइंड इतने अच्छे तरीके से नहीं करता। लेकिन जो इसकी एनाबॉलिक रेटिंग है दैट इज 90 to 200, मतलब ये आपकी मसल्स के एनाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? परफॉर्मेंस इनहैंसर। तो जो डायनाबॉल होता है, इसको बहुत सारे लोग जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग और जो पावर लिफ्टर होते हैं, इसको कहीं ना कहीं डायनाबॉल की साइकिल को ऑन एंड ऑफ में करते रहते हैं। ठीक है, लिवर टॉक्सिक होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो फिर डिफरेंट तरीके से इसको यूज करते हैं। लिवर टॉक्सिक के साथ वो आपकी लिवर के लिए मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, LIV52 जो इंडिया में मिलती है, जिससे DS जो होता है। लेकिन मानिए, ट्रस्ट में इतना कोई मेजर इफेक्ट आता नहीं है। डायनाबॉल और जो भी आपकी ओरल होती हैं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, कुछ ऐसी ओरल हैं जो आपके लिवर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, अभी उसके हम बात करेंगे। तो लिवर टॉक्सिक है, इसको लिया जाता है। लेकिन लिवर टॉक्सिक तो आपकी बहुत सारी मेडिकेशन, आपको पता है, पेन किलर्स जो लेते हैं, अल्ट्रासेट हो गया, आपकी
मोबिसॉक्स हो गई आपकी, इवन क्रॉसिन पैरास्टामोल हो गई, ये भी डॉक्टर्स आपको बोलेंगे 5 दिन से ज्यादा नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये आपके लिवर के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसकी हम डायनामोल की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस एनहेंसर, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड बल्किंग स्टेरॉइड। आपकी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी, बहुत ज्यादा बल्क ले आएगी आपकी बॉडी में, बट इसके साइड इफेक्ट भी उतने ही हैं। सिवियर वाटर रिटेंशन, जो मैंने आपको बताया था, वाटर रिटेंशन हो जाएगी। गायनोकेमेस्ट्रिया इज द मेजर प्रॉब्लम। देखो गायनोकेमेस्ट्रिया का मतलब क्या होता है, जो मेल्स के जो चेस्ट है उसमें फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो बिल्कुल फीमेल चेस्ट जैसी बन जाती है। तो गायनोकेमेस्ट्रिया किसी भी बॉडी बिल्डर है, किसी भी एक लड़के के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, दे गेट डिप्रेस्ड एज वेल। लेकिन गायनोकेमेस्ट्री को आप समझो, अगर आपको हो गई है तो ठीक है, थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट एआई या डिफरेंट डिफरेंट एससीआरएम्स उसको काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उसको ना हो यही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। लेकिन अगर एक बार हो जाए तो उसको ठीक करने के चांसेस एक सर्जरी ही बचती है, लेकिन उसके लिए मैं सेपरेट किसी लेक्चर में बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत माइनर सी सर्जरी होती है। ठीक है, साइड इफेक्ट आपका क्या हो गया, गायनोकेमेस्ट्री हो गया, हाई ब्लड प्रेशर। देखो जितना ज्यादा वाटर रिटेंशन होगी उतना ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, तो जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो प्लीज डोंट टेक इट। अब हम जिसको बात करते हैं हिपैटोटॉक्सिसिटी, मतलब इससे लिवर टॉक्सिक, टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन। एंड्रोजेनिक है तो टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करेगी ऑब्वियसली। इज अ हाई एलडीएल एंड लो एचडीएल, मतलब ये आपकी बॉडी में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाएगी जो अच्छा नहीं होता, और एचडीएल को घटा देगी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका मतलब आपकी बॉडी के लिपिड्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत डेंजरस है, आपके हार्ट के लिए भी ऑब्वियसली। शुड बी टेकन विद अरोमेटाइज इनहिबिटर्स। अब एआई जिसकी फुल फॉर्म एरोमेटाइज इनहिबिटर्स होती है, इसका मतलब यही है, ये एरोमेटाइजेशन को होने ही नहीं देता, ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट ही नहीं होने देता, और ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में गायनोकेमेस्ट्री और कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो अगर आप ले रहे हैं आपकी डायनोमोल, उसके साथ साथ जो एआई इनहिबिटर्स होते हैं जैसे फिमेरा हो गया, आपकी टोमोक्सिफेन हो गई, इनको लिया जाता है इसके साथ में। इसकी डोजेस क्या होती हैं, 15 to 20 mg, 15 से 20 mg, हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 3 to 5 आवर्स। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अगर समझो एक मेडिकेशन आपने ली, अगर वो 1 घंटे बाद अगर पीक पे है आपकी बॉडी में डिसॉल्व होके, तो कितने टाइम बाद वो उसका जो पीक है वो हाफ रह जाएगा, तभी इसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तभी डॉक्टर्स आपको बार बार क्या बोलते हैं कि दिन में 2 बार लेनी है कोई दवाई, दिन में 3 बार लेनी है, या कोई दवाई आपको दिन में 1 बार लेनी है। उसमें चेंजेस यही होता है, डिफरेंस यही होता है कि उनकी हाफ लाइफ बिल्कुल अलग अलग होती है। हाफ लाइफ का मतलब कितनी देर तक वो पर्टिकुलर मेडिकेशन आपके ब्लड में रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं डोजेस, आपको पता चल गया 15 to 20 मिलीग्राम, हाफ लाइफ 3 to 5 आवर्स। डेली डोजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 to 3 पार्ट्स। आप 15 से 20 mg लोग एक बार भी डोज ले लेते हैं वर्कआउट से पहले, अदरवाइज इसकी पिल को हाफ करके या उसकी डोजेस के हिसाब से आप दिन में 2 या 3 बार भी ले सकते हैं। बेस्ट टाइम होता है वर्कआउट से पहले। अब हम चलते हैं सबकी फेवरेट ऑक्सेंड्रोलॉन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एनावार। अब एनावार क्या होता है, एनावार इज बेसिकली प्रीटी गुड स्टेरॉइड, जिसको ओरल स्टेरॉइड है आपकी, और ये एक तरीके से माइल्ड स्टेरॉइड है। ये बहुत ज्यादा हैवी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली स्टेरॉइड नहीं है, इससे माइल्ड स्टेरॉइड। और एक सबसे बड़ी चीज है, इसको फीमेल्स ले सकती है बिना डरे। तो जो एनावर होता है, जो इसको बेसिकली इंडिविजुअल भी लिया जा सकता है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैकिंग के साथ भी कंबाइन करके लिया जा सकता है। तो एनावर बेसिकली इज अ माइल्ड स्टेरॉइड, कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स, डज नॉट एरोमेटाइज। मतलब इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लड़कों के लिए यही है कि एरोमेटाइज नहीं होती, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने के इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। क्लिनिकल यूज इसका बहुत ज्यादा होता है, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, प्रोलॉन्ग डिप्रेशन अगर किसी को होता है, या प्रोलॉन्ग आपकी इन्फ्लेमेशन या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है लंबे टाइम तक, तब उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एनावा डॉक्टर्स देते हैं। एज वेल एज फॉर ट्रीटिंग ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है, ऑस्टियोपीनिया के टाइम पे इसको दे दिया जाता है ताकि बोन डेंसिटी बढ़े। अब ये कैसे बनती है, ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन डिराइव्ड एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। इससे डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो थ्रू द कन्वर्जन आपका डीएचटी में कन्वर्ट होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। बस समझो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आपका एक टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड ही है जो टेस्टोस्टेरोन से आपका डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड सबको पता है। एंड्रोजेनिक रेटिंग इसकी 40 to 50 है, मतलब आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ इतना अच्छे तरीके से बाइंड नहीं करती, बट हाँ ऑब्वियसली इसकी एनाबॉलिक रेटिंग इज 300 to 600। अब ये रेटिंग इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा ये एनाबॉलिक इफेक्ट इसका होता नहीं है, बट हाँ इंडेक्स के हिसाब से इतनी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं फंक्शन, नॉट अ गेनिंग साइकिल ड्रग, मतलब इसको अगर कोई सोचे गेनिंग में ले रहा हूं तो बेवकूफी कर रहा है।
बेटर यूज्ड इन कटिंग साइकिल में इसको यूज करते हैं। डिक्रीजेस एसएचबीजी इन मेल्स। अब एसएचबीजी इन मेल्स देखो डायरेक्टली आपके ये टेस्टोस्टेरोन के जो एंड्रोजेनिक रेटिंग है इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड तो नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है आपके एसएचबीजी से को डिक्रीज करता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक टर्म होती है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है जो आपके ब्लड में घूमता रहता है और उनका एक ही काम होता है जितने भी फ्री टेस्टोस्टेरोन है उनको ग्रैब कर लेना। अगर उनको जितने ज्यादा वो ग्रैब करेगा उतना ही आपकी बॉडी को कम फ्री टेस्टोस्टेरोन मिलेगा अपने एनाबॉलिज्म में जाने के लिए। तो जितना ज्यादा एसएचबीजी आप कंट्रोल कर जाओगे उतने ज्यादा आपकी बॉडी को फ्री टेस्टोस्टेरोन मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे ही काम कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली कर रहा है। इंक्रीजेस आरबीसी रेड ब्लड काउंट एंड इंप्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। एनावर को कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए लेते हैं, बहुत सारी फीमेल्स लेती हैं और बहुत सारी फीमेल्स जो बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं, फैट लॉस के लिए जा रही हैं, अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाहती हैं, बिना डरे एनावर को ले सकती हैं। बेटर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ गेन। फीमेल्स में या मेल्स में स्ट्रेंथ गेन के लिए बहुत अच्छा है। बेस्ट स्टेरॉइड फॉर फीमेल एथलीट्स के लिए बेस्ट स्टेरॉइड्स है। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स इन मेल्स, हेयर लॉस, एक्ने। देखो हेयर लॉस, एक्ने, रिड्यूसेस एचडीएल एंड इंक्रीजेस एलडीएल, सप्रेसेस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। ये तो यूनिवर्सल साइड इफेक्ट है आपके। These are your universal side effects जो किसी भी एंड्रोजेनिक जिसको स्टेरॉइड होती है उससे आपकी बॉडी पे होने ही होने। उनको हम कम कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट कंपाउंड बट वो होने जरूर है। ठीक है, मेल शुड टेक टेस्टोस्टेरोन अलोंग विद द एनावर। तो एनावर के साथ आप अकेले एनावर अगर ले रहे हैं तो अपने रिजल्ट्स को एम्पलीफाई करने के लिए इस इंपॉर्टेंट आप टेस्टोस्टेरोन अलग से साथ में लें, इज बेटर। लिवर टॉक्सिक बट लेस देन अदर। थोड़ी सी लिवर टॉक्सिक है क्योंकि C17 मिथाइल के थ्रू ये आपके लिवर को डाइजेशन से बचती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी डायनामोल या दूसरी है। अगेन इससे माइल्ड आपकी। तो अगर एनामॉल के साथ में आप लिव 52 ले रहे हैं तो इतना कोई मेजर प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल। अब याद रखो जितनी भी आप ओरल स्टेरॉइड्स ले रहे हैं इसके साथ में आप कोशिश क्या बिल्कुल भी आपको पेन किलर्स, आपको कोई भी क्रॉसिन या पैरास्टामोल इस तरीके की चीजें आपको नहीं लेनी, क्योंकि ये ऑलरेडी लिवर टॉक्सिक है। उसके साथ साथ अगर आप फिर से और भी ऐसी मेडिकेशन लेंगे जो आपके लिवर के लिए अच्छी नहीं है, दारू तो प्लीज मत पीना अगर आप एनावर ले रहे हैं या फिर कोई भी ओरल ड्रग ले रहे हैं, आपकी लिवर की ऐसी तैसी कर देगी। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल। साइड इफेक्ट इन फीमेल्स। अब फीमेल्स में साइड इफेक्ट क्या होता है, थोड़ी मस्कुलर बन जाती है और उनकी वॉइस थोड़ी डीप हो जाती है। तो जितने भी फीमेल एथलीट्स को अगर आप देख रहे हैं थोड़ी सी अगर मस्कुलर दिखती हैं, थोड़ी सी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको दिखती हैं, फैट लॉस बिल्कुल नहीं होता, तो दे आर प्रॉब्लली ऑन एनावर। ओके, अब हम बात करते हैं, अच्छा इसकी डोजेस क्या होती है। 5 to 10 mg इन फीमेल्स और 30 to 40 mg इन मेल्स, मैक्स फॉर 8 वीक्स। मतलब फीमेल्स को 5 to 10 mg पर डे आप ले सकते हैं फीमेल्स में और 30 to 40 mg मेल्स में ले सकते हैं, लेकिन इनकी डोजेस को बिल्कुल ज्यादा अननेसेसरी ऊपर नीचे मत करना, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम चलते हैं स्टेंसोल, जो सबने सुना होगा, जिसको विंस्ट्रॉल जिसका नाम होता है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका क्या है, डज नॉट अरोमेटाइज, मतलब ये आपका ईस्ट्रोजन में कन्वर्जन इसका नहीं होता। स्टेंसोल इज अ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन डिराइव्ड एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। तो सिंपल सी बात है, जितनी स्टेरॉइड आपको दिखती हैं जो ऑयल बेस्ड हैं वो कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन से बनी है, मतलब उनका बेसिक एसेंस टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि वही आपकी बॉडी में एंड्रोजेनिक हार्मोन है। और लेकिन डिफरेंट तरीके से उनको कैसे सिंथेसाइज करके कैसे उसमें चीजें ऐड करके, एक ह्यूमन बीइंग है बेसिकली, भी है ह्यूमंस, लेकिन कैनेडियंस भी हैं, आपके अफ्रीकन्स भी हैं, आपके नॉर्वे के बंदे भी हैं, डिफरेंट हमारे रेसेस हैं, लेकिन डीप डाउन वी आर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन हर किसी की आपको बॉडी स्ट्रक्चर, कलर, उनके जो एथनिटी है बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी। तो इसी तरीके से आपकी जो स्टेरॉइड्स हैं ऑयल बेस्ड, वो कहीं ना कहीं आपके मेजॉरिटी ऑफ द स्टेरॉइड आपके टेस्टोस्टेरोन से ये बनी है, लेकिन उसमें डिफरेंट केमिकली उनको ट्रीट करके एक नया कंपाउंड बना दिया गया है। अब हम करते हैं विंस्ट्रॉल कैरीज एन एनाबॉलिक रेटिंग ऑफ 320 एंड एंड्रोजेनिक रेटिंग ऑफ 20। नाउ दिस इज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एंड्रोजेनिक तो सिर्फ 20, मतलब एंड्रोजेनिक रिसेप्टर के साथ ज्यादा बाइंड नहीं होते, लेकिन एनाबॉलिक इज 320, मतलब एनाबॉलिक काफी है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्यों हम इसको यूज करते हैं, दैट इज इट रिड्यूसेस आपकी एसएचबीजी को रिड्यूस करता है, उनके साथ बाइंड कर जाता है। और याद रखो एसएचबीजी को जितना जो पर्टिकुलर हार्मोन इनफेक्टिव बनाएगा उतना ही फ्री टेस्टोस्टेरोन आपके बढ़ जाएंगे और इतना ही इनडायरेक्टली वो एंड्रोजेनिकली काम करेगा।
कैन बी टेकन थ्रू इंजेक्शन और ओरल पिल, इंजेक्शन से भी लिया जा सकता है और ओरल पिल से भी। अब लेक्चर के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा इंजेक्शन आपको लेने कैसे हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, यूज्ड इन कटिंग साइकिल। देखो विंस्टॉल को कटिंग साइकिल में यूज करते हैं। प्रोड्यूसेस ड्रायर एंड हार्डर लुक, मतलब एक ड्रायर और हार्डर लुक प्रोड्यूस करता है। शुड बी यूज्ड इन स्टैकिंग नॉट इंडिविजुअली। विंस्टॉल एक ऐसी ड्रग है जिसको इंडिविजुअली आप मत लीजिए, लेके कुछ फायदा नहीं होना, इसको स्टैकिंग करनी ही पड़ेगी आपको। डिफरेंट डिफरेंट ड्रग से आपको साइफनेट के साथ कंबाइन करके, ट्रेनोलोन के साथ कंबाइन करके विंस्टॉल अगर ले रहे हो, 3 ड्रग की स्टैकिंग कर रहे हो तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन आप सोचो इंडिविजुअली मैं विंस्टॉल लूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। और विंस्टॉल और मैस्ट्रॉन को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैस्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे। विंस्टॉल को हम कटिंग साइकिल में यूज करते हैं, लेकिन जो मैस्ट्रॉन है वो विंस्टॉल के बाद जब लास्ट में आपको कंप्लीट करना है, 10 दिन आपके पास बचे हैं, तब मैस्ट्रॉन को यूज करते हैं। क्योंकि मैस्ट्रॉन अच्छी ढंग से कटिंग, जो लास्ट का बचा हुआ फैट है आपकी बॉडी से, जो जिसको आपका विंस्टॉल नहीं हटा सकता और कटिंग ड्रग्स नहीं हटा सकती, उसको आपको मैस्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैस्ट्रॉन इफेक्टिवली काम तभी करता है जब आपकी बॉडी का ऑलरेडी फैट परसेंटेज बिलो 10%, बिलो 10 तो क्या 8% से भी ज्यादा डाउन है। तो एक जो रिप्ड हार्डर लुक आती है आपकी बॉडी में, वो मैस्ट्रॉन ले आता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, यूज इन कटिंग साइकिल, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं। ऑयली स्किन एंड एक्ने। अब ऑयली स्किन, एक्ने, हेयर लॉस बहुत ज्यादा कॉमन है। अब हेयर लॉस के लिए याद रखो, अगर आप इंजेक्टेबल ले रहे हो, स्टेरॉइड ले रहे हो, ओरल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, हेयर लॉस को अगर आप बचाना, देखो अगर आपको जेनेटिकली हेरिडिटरी हेयर लॉस होना है, प्री डिस्पोज टू हेयर लॉस हो, तो वो होके रहेगा। लेकिन अगर आपके जेनेटिकली नहीं है तो चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट होता है, तो डीएचटी आपके जो पर्टिकुलर बीच के जो सिर के बाल होते हैं उन पे रिएक्ट करके उनको मारना शुरू कर देता है, उनकी जड़ें खत्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं फिनेस्ट्राइड से, जो 1 mg आप ले सकते हैं। फिनेपेशिया के नाम से आपकी इंडिया में मिलती है, यू कैन टेक इट, ठीक है। लिवर टॉक्सिक इवन विद द इंजेक्शन, याद रखो विंस्टॉल को इसलिए ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। जरूरी नहीं है कि वो अगर आप पिल्स के थ्रू ले रहे हो तब भी लिवर टॉक्सिक, अगर आप इंजेक्टेबल ले रहे हो तब भी लिवर तक वो जाएगी और वो लिवर टॉक्सिक है। आपकी लिपिड प्रोफाइल के लिए बहुत ज्यादा खराब है और आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करेगी, नो डाउट। अब फीमेल्स में इसके साइड इफेक्ट क्या है, डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड बॉडी हेयर। फीमेल्स की, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है, आपकी फीमेल्स को भी कुछ इंस्ट्रक्टर देते हैं आपका विंस्टॉल, तो कहीं ना कहीं आपकी वॉइस डीप हो जाएगी और बॉडी हेयर थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। डोजेस, मेल्स में 25 mg थ्रू पिल्स डेली और 50 mg थ्रू इंजेक्शन एवरी अल्टरनेट डे। मतलब अगर आप पिल्स ले रहे हैं तो 25 mg ले सकते हैं एक दिन में, या फिर 50 mg थ्रू इंजेक्शन एवरी अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको लेना है, तभी डोजेस उसमें डबल हो गए हैं। फीमेल्स में 5 mg पर डे थ्रू पिल और मैक्सिमम ऑफ 10 mg पर डे थ्रू इंजेक्शन, 20 mg एवरी 4th डे, ठीक है। फीमेल्स में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इसको लेने के लिए। फीमेल्स को अगर लेनी है देन एनावर इज द बेस्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं ऑक्सीमेथ्रोनॉल, जिसको एंड्रोनॉल नाम होता है। डायनामोल और एंड्रोनॉल कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक ही तरीके से काम करते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस है जो हम बात करेंगे। एंड्रोनॉल इज अ डीएचटी डिराइव्ड कंपाउंड, डज नॉट अरोमेटाइज, आई थिंक यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, अरोमेटाइज नहीं होता। डायनामोल आपका अरोमेटाइज हो जाता है। इफेक्टिव एजेंट फॉर प्रमोटिंग वेट गेन, इंक्रीज एपेटाइट, गेनिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग रेड ब्लड काउंट। तो इसके रिजल्ट तो आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल गेनिंग बढ़ाता है, बल्किंग साइकिल में से लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नॉट एडवाइजेबल ड्रग टू टेक बट पॉपुलर विद पावर लिफ्टर एंड स्ट्रेंथ। जैसे आपके डायनामोल है, इसी तरीके से एंड्रोनॉल आपके जो पावर लिफ्टर्स हैं, आपके जो ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेंथ बिल्डअप करना चाहते हैं, उसमें उन पर्टिकुलर एथलीट्स में बहुत ज्यादा फेमस है। साइड इफेक्ट, हाईली लिवर टॉक्सिक, मतलब लिवर टॉक्सिक है, आपकी लिवर की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, हेडेक्स होंगे, हाई ब्लड प्रेशर, जर्नल अनईजीनेस आपको हमेशा फील होगी। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। डोजेस क्या होते हैं, 50 mg टू 100 mg पर डे। बेटर स्टार्ट विद द लो डोजेस। लोग लेते हैं तो 50 mg से 100 mg तक इसको ले जाते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा अपनी डोजेस को कम से शुरू करें, धीरे धीरे देखें आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, पिल्स और लिक्विड। लिक्विड में भी मिलते हैं, पिल्स में भी मिलते हैं, कैप्सूल में भी मिलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हेलो, जिसको फ्लॉक्सीमेस्टेरोन बोलते हैं, हेलोस्टिन बोलते हैं, या फिर जिसको हेलो भी जिसका नाम होता है। टेस्टोस्टेरोन डिराइव्ड एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। टेस्टोस्टेरोन डिराइव्ड है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन डिराइव्ड, या फिर उनके डिफरेंट एस्टर चेंज करके मिथाइल ग्रुप को ऐड करके बनाए जाते हैं। फ्लॉक्सीमेस्टेरोन इज द एक्सट्रीमली पावरफुल एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक
स्टेरॉइड, अब देखो एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक, इनके डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। एनाबॉलिज्म आपका जो मसल बिल्डअप बढ़ाता है, एंड्रोजेनिक जो आपके एंड्रोजेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। न्यूमरस थेरेपेटिक बेनिफिट, क्लिनिकल यूज इसके बहुत सारे होते हैं। यूज फॉर ट्रीटिंग ऑफ मसल वेस्टिंग, देखो मसल वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई है, वो बेड रिडन हो गया है, ठीक है, बेड रिडन में होने में मसल वेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, मसल आपकी मस्कुलर एट्रोफी होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन भी होती हैं जिसमें आपकी मसल डिस्ट्रॉफी में, देखो अब मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, कुछ डॉक्टर डिस्ट्रॉफी के अंदर इसको यूज करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के चक्कर में इसको यूज नहीं करते, लेकिन ये कहीं ना कहीं मसल वेस्टिंग को कम करता है। एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन मैन, मतलब जो आपके पर्टिकुलर हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, इसके अंदर ये एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी के लिए आता है। लीन टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत यूज होता है। माल न्यूट्रिशन, मतलब किसी का बहुत सिवियर वेट लॉस हो चुका है, कोई बहुत ज्यादा महीने 2 महीने से अगर किसी ने सर्वाइव किया है और उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, तब ये यूज करते हैं। और किसी की बोन्स अगर बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे फ्लॉक्सीमेस्ट्रोनॉन आपकी यूज होती है, फ्लोऑक्सी जिसको हम बोलते हैं। डज नॉट यूज फॉर मास गेन बट फॉर रॉ स्ट्रेंथ। तो याद रखो, ये अगर कोई सोचे हम हेलो आपका बहुत ज्यादा मास गेन या फिर जो साइज बढ़ाने के लिए जो ये सब करने के लिए यूज करे, तो नहीं होती। स्ट्रेंथ गेन के लिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। आपका हेलोस्टिन कैरीज एन एनाबॉलिक रेटिंग ऑफ 1900। अब 1900, कैन यू इमेजिन, इसकी एनाबॉलिक रेटिंग है, मतलब 19 टाइम्स मोर देन टेस्टोस्टेरोन। एंड एंड्रोजेनिक रेटिंग ऑफ 850, मतलब आपके टेस्टोस्टेरोन से 8 टाइम्स बेटर तरीके से ये आपके एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस रेटिंग पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने मेजर ड्रास्टिक चेंजेस कभी नहीं आते आपकी बॉडी में, ठीक है। डज नॉट लिव अप टू द रेपुटेशन बेस्ड ऑन रेटिंग्स। हेलो ट्रूली एन एनहांस इन एग्रेसिव नेचर, पर इसका सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको एग्रेसिव बना देती है। प्रेनलोन भी करता है, बट ये थोड़ा ज्यादा करती है। This in turn can cause the athlete to push harder and be even more stronger. इसको आप aggressiveness को थोड़ा पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, अगर आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं। अगर ज्यादा अराउजल होगा, ज्यादा एक्साइटेड होंगे, यू कैन परफॉर्म एज वेल। लेकिन कोई अगर ऐसी स्किल बेस्ड आप गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट मोटर यूनिट को एंगेज करना है, आपको पर्टिकुलर टास्क को करना है, तो ये बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होती, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, लिवर टॉक्सिक है, रियली बैड फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। आपकी बॉडी में जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसके लिए बहुत डेंजरस है। तो आप अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑलरेडी अगर उसका एंड्योरेंस बिल्कुल फक्ड अप है, तो प्लीज डोंट टेक इट। और ये टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन तो करती है, गोज विदाउट सेइंग। डोजेस क्या है, 10 to 40 mg पर डे इसको लिया जाता है। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइड शुड बी टेकन एम्प्टी स्टमक। तो लाइक मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइड जो भी आप ओरल लेते हैं, एम्प्टी स्टमक, और या फिर किसी लाइट मील के बाद आप ले सकते हैं, टू इंक्रीज देयर बायोअवेलेबिलिटी। अब हम चलते हैं जिसको हम मिथाइल टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अब मिथाइल टेस्टोस्टेरोन बेसिकली है क्या, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली जिसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया गया है, तो आपका मिथाइल टेस्टोस्टेरोन बन गया है, जिसको हम मेटेनड्रेन भी बोलते हैं। मिथाइल टेस्टोस्टेरोन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन एग्जिस्टेंस, मतलब बहुत पुरानी है, ये आपकी 50-60 से चली आ रही है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाबॉलिक स्टेरॉइड एवर क्रिएटेड। सो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन इज द प्योर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दैट हैज an added methyl group, जो मैंने भी आपको बताया है, attached in older for the hormones to survive oral injection। और मिथाइल ग्रुप को इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि जब पिल के थ्रू आप खाओगे तो आपके डाइजेशन को सर्वाइव कर पाए, लिवर्स में सर्वाइव कर पाए। मिथाइल ग्रुप को प्राइमरीली इसलिए ऐड किया जाता है, लेकिन वो लिवर टॉक्सिक हो जाते हैं फिर। द कंपाउंड हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट लो टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोपॉज इन मेन, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं, एंड्रोपॉज मेल्स में होता है। एंड्रोपॉज बेसिकली हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, डिप्रेशन हो गया, टेस्टोस्टेरोन अच्छे ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा, तो कहीं जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज होता है, वैसे मेल्स में एंड्रोपॉज होता है। कैरीज एन एनाबॉलिक रेटिंग ऑफ 100 एज वेल एज द एंड्रोजेनिक रेटिंग ऑफ 100, मतलब दोनों की रेटिंग ऑब्वियसली इससे टेस्टोस्टेरोन तो रेटिंग सेम ही होगी। फंक्शन लाइक एनी अदर टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड बिल्ड्स मसल, हाई लिबिडो बढ़ाता है, एनहांस स्ट्रेंथ करता है, बट पुअर ड्रग फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड एथलीट। तो जो चीज आपकी टेस्टोस्टेरोन करता है वही आपके सारे ये करता है, लेकिन एथलीट्स के लिए ज्यादा अच्छी ड्रग नहीं है। साइड इफेक्ट्स, हाईली लिवर टॉक्सिक सब्जी है ही है, अरोमेटाइज इन नेचर, अरोमेटाइज हो जाती है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन बढ़ा देगी, प्रोलैक्टिन बढ़ा देगी।
कैन कॉज हाई एस्ट्रोजन लेवल, गायनो, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होंगे। तो इट इज एडवाइजेबल जो अरोमेटाइज हो जाती है तो उसके साथ में पोस्ट साइकिल में तो लेना ही है। ड्यूरिंग साइकिल आप एससीआरएम, सेलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स, टोमोक्सिफेन हो गया, या फिर आपके जो एआई होते हैं जिसको अरोमेटाइज इनहिबिटर्स बोलते हैं, उनको आप ले सकते हैं। डोजेस क्या होती है? 10 mg टू 40 mg डे, 10 mg से 40 mg आप एक दिन में, मैक्सिमम फॉर 8 वीक्स, 8 हफ्तों से ज्यादा आप कोशिश करो ना लो। और इज बेटर यू इंक्लूड जिसके भी जो भी आपके C17 कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ साथ आप DS50 आप लिग 52 DS जरूर लो। अब हम चलते हैं जिसको